आगे बढ़ते और अब बात छत्तीसगढ़ की राजधानी की करते हैं, जहां रायपुर में हरदेव अरण्य मामले पर सीएम भूपेश ने बड़ा बयान दिया है। टीएस सिंहदेव के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि बाबा साहेब क्षेत्र के विधायक हैं, यदि वो नहीं चाहते तो पेड़ क्या एक डगाल भी नहीं कटेगी, गोली चलने की नौबत ही नहीं आएगी। जो गोली चलाएगा पहले उन पर गोलियां चल जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस मसले पर राजनीति कर रही है, केंद्र में जाकर इस मामले में क्यों कुछ नहीं बोलती। कोल आवंटन है वो केंद्र सरकार के हिस्से में है। पर्यावरण अधिनियम केंद्र सरकार का है, वन अधिनियम केंद्र सरकार का है। तो सारे जो नियम हैं वो केंद्र सरकार के हैं। अलॉटमेंट भी करने का अधिकार उनको है और अनुमति देने का अधिकार उनको है। ये जितने आंदोलन कर रहे हैं वो केंद्र सरकार के पास मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? और बृजमोहन जी यदि चाहते हैं तो फिर सीधी सी बात है कि इतना विरोध यदि उनको लग रहा है कि विरोध है तो भारत सरकार से मांग करे कोल आवंटन कीजिए, खदान आवंटन के उसे निरस्त कर दे। न रहे बांस न बजे बांसुरी। बाबा साहब का भी बयान आया है कि पहली गोली लगेगी तो मुझे लगेगी कि गोली चलने की नौबत नहीं आएगी और जो गोली चलाने वाले पहले ही गोली उन पर चल जाएगी जो चलाने वाले हैं उस पर। टीएस सिंहदेव क्षेत्रीय विधायक और हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, यदि वो नहीं चाहते, जब तक उसकी सहमति नहीं बनेगी, पेड़ क्या डंगाल नहीं कटेगी। चलिए, इसी पर और भी ज्यादा बातचीत के लिए सीधे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी का रुख करेंगे, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, हरदेव अरण्य मामले पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान लगातार सामने आते रहे हैं, लेकिन बीजेपी पर लगातार इस मामले पर तंज कसा जा रहा है और एक बार फिर से वही आरोप कि बीजेपी इस मसले पर राजनीति कर रही है। देखिए, बयान अभी बीजेपी का नहीं है। बयान बहुत महत्वपूर्ण है कि बाबा के बयान पे मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। ये अपने आप में पॉलिटिकल, आज मैं अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो आज दिन भर की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए बाबा वहां के विधायक हैं, अंबिकापुर के वो विधायक हैं और कल अचानक वो हसदेव चले गए थे, जिसके बाद उन्होंने बयान दिया था कि यहाँ के अगर ग्रामीण नहीं चाहते तो फिर हसदेव में काम नहीं होना चाहिए, जंगल वहां पर नहीं हटाए जाने चाहिए, पेड़ नहीं कटने चाहिए। और साफ तौर पर यह भी कहा था कि कुछ लोग गोली मारने के लिए भी वहां पर तैयार हैं, बंदूक लेकर तैयार हैं कि ग्रामीणों को गोली मारकर वो पेड़ वहां पर कटवाएंगे। उस पर सीएम ने आज प्रतिक्रिया दी है कि बाबा जो हैं वो अंबिकापुर के विधायक हैं, अगर वो नहीं चाहते तो पेड़ क्या एक डंगाल भी नहीं कटेगी। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि गोली मारने जो आएगा उसके ऊपर पहले गोली चल जाएगी। तो देखिए, ये एक और सीएम का वो चेहरा है जो हर समय हम जिक्र भी करते हैं कि जिस तरह से पोलाइट हुए, जिस तरह से देखिए अपनी पार्टी के एक नेता के साथ खड़े हुए। निश्चित तौर पर केंद्र आवंटन करती है, निश्चित तौर पर वहां पर विरोध हो रहा है। जिस तरह से इंग्लैंड के कैम्ब्रिज में, मुझे बहुत अच्छे से याद है, राहुल गांधी ने एक छात्रा को बयान दिया था, वहीं पर उस छात्र ने पूछा था कि यहाँ पर आप आदिवासियों की चिंता की बात कर रहे हैं लेकिन आपके छत्तीसगढ़ में हसदेव को उजाड़ा जा रहा था। तब उन्होंने ये भी कहा था कि पूरे मामले पर मेरी निगाह है और बहुत जल्दी कुछ हफ्तों में आपको इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद से टीएस सिंहदेव अचानक बहुत ज्यादा एक्टिव हुए और उनका क्षेत्र भी है, देखिए विरोध बढ़ रहा है, उनके क्षेत्र के विधायक होने के नाते उनको खड़े होना पड़ता है, वो खड़े भी हुए। लेकिन आज उनके बयान का समर्थन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने किया है ये बहुत काबिले तारीफ है, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री और उनके बीच के रिश्तों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार तंज कसती रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि दोनों के बीच में दूरियां काफी, लेकिन आज इस बयान ने बहुत कुछ साफ कर दिया कि देखिए सरकार का एक मंत्री नहीं चाहता, सरकार का अगर वहां का विधायक नहीं चाहता, क्योंकि लोकल विधायक टीएस सिंहदेव, उनके प्रति जवाबदारी वहां की जनता की ज्यादा है, वही नहीं चाह रहे हैं कि वहां पर हसदेव जो है वो उजड़े, वहां वो नहीं चाह रहे हैं कि कोल खनन हो। तो सीधी बात है, अगर वहां का विधायक नहीं चाहेगा, जब तक किसी भी तरह का कोई उत्खनन वहां पर नहीं होगा। कोल आवंटन जरूर किया जा चुका है लेकिन अभी वहां पर खनन की अनुमति जो है, खनन वहां पर शुरू नहीं हुआ है। तो जब तक बाबा नहीं चाहेंगे तब तक वहां पर किसी भी प्रकार की जो है उत्खनन कार्य नहीं होगा। ग्रामीणों की मर्जी से ही वहां पर सब काम होंगे, लोकल विधायक से ही सब काम होंगे। ये बोलकर मुख्यमंत्री ने कहीं पर एक बार फिर से बड़े दिल का यहां पर परिचय दिया है। और निश्चित तौर पर जो बात उन्होंने कही है वो राजनीतिक हलकों में भी बड़ी खबर है कि जिस विरोधाभास की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी वो बिल्कुल साफ उन्होंने कर दिया है कि लोकल विधायक हैं, हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, वो अगर नहीं चाहते कोई चीज तो सरकार उनके साथ खड़ी होगी। सरकार को और किसी से मतलब नहीं है, हमारे लोकल विधायक अगर नहीं चाहते तो वो काम किसी भी स्तर पर उस इलाके में नहीं होगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के इस बयान ने काफी कुछ साफ भी किया है और बीजेपी को भी जवाब मिला है। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य जी जानकारी साझा करने के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें मंत्री टीएस सिंहदेव ने क्या कुछ कहा, वो बयान भी आप सुनिए। जो गांव वाले यहाँ उपस्थित हैं
ये सहमत नहीं है कि यहाँ जंगलों की कटाई बढ़ा के खदान के क्षेत्र को बढ़ाया जाए। कई परिवार हैं, इसका तो ऐसे सर्वेक्षण और करना पड़ेगा, जिनके पास इनका कहना है कि हम 3-4 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन वन अधिकार पत्र अभी तक इनका नहीं बनाया गया। दूसरा, कोयला खदान को आगे बढ़ाने की जो बात चल रही है, इस आंदोलन में राहुल गांधी जी ने इंग्लैंड से भी, कैम्ब्रिज में जब वो वहाँ के विद्यार्थियों से आदान प्रदान विचारों का कर रहे थे, वहाँ भी उन्होंने जब इस बात को कहा कि मेरी पूरी सहानुभूति इन आंदोलनरत ग्रामवासियों के साथ है, यहाँ पर पेड़ कटाई की बात आ रही है। यहाँ आके हम लोग खदान के बगल में हैं, आप लोग भी यहाँ का फोटो लेके कर सकते हैं। खदान के शर्तों में एक प्रावधान ये भी है कि कोयला निकलने के बाद शेष जो क्षेत्र है उसमें ओवरबर्डन जो पृथक किया गया है उसको लाके भरा जाएगा और वो ज़मीन को रिक्लेम करके संभवतः उसमें फॉरेस्ट की ज़मीन होगी तो प्लांटेशन किया जाएगा। मुझे ये बताया गया था कि ऐसा काम किया गया, लेकिन यहाँ आने पर अभी तक मेरे को कहीं ऐसा नहीं दिखा कि खदान जहाँ खोदा गया था उसको पाट के ट्रांसप्लांटेशन हुआ हो।